अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है HSSC के जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर उनके हवाले से ख़ास तौर पे आप देख लीजिए कि आपके साथ में प्रैक्टिकल जो है वो शेयर करूँ। सेकंड ईयर का क्रैश कोर्स है। सबसे पहले हमारे पास पूछा हुआ है कि इसमें सेक्शन ए हमें गिवन है और उसके बाद हमें सेक्शन बी गिवन है। सेक्शन ए में हमसे इन्होंने पूछा है कि 3 चीज़ें हमसे पूछी हैं। सबसे पहले नंबर पे पूछा डिटेक्शन ऑफ कैटाइंस के कैटाइन का डिटेक्शन बताइए। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ एनाइंस पूछा है और तीसरे नंबर पे पूछा है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दोस्तों मेरे बच्चों, ये जो 3 पॉइंट है ये होंगे आपके पास 9 नंबर के, ठीक है। ये आप ने बेफिक्र है ना, आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें आपने क्या क्या करना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 4 चीज़ें गिवन है। पहले नंबर पे है प्रीपेयर निकल ग्लाइकोजाइन। दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रीपेयर आइडोफॉर्म। तीसरे नंबर पे है प्रीपेयर ग्लूकोजाइन। चौथे नंबर पे हमने फिनोल का फंक्शनल ग्रुप करना है, ठीक। ये 4 पॉइंट जो है ये आपके पास आएंगे 6 नंबर के, MCQs की शक्ल में आएंगे ये आपके पास, ठीक है। चलो वक्त जाए कि आपका क्रैश कोर्स शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपने ये जहाँ पर मैंने अभी पूछा था आपको बताया डिटेक्शन ऑफ कैटाइंस। कैटाइन का हमने इसको डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन से जो है फार्मूले जो है वो यूज़ होते हैं, केमिकल कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास NH4 का इस्तेमाल होता है, उसके बाद मैग्नीशियम यूज़ होता है, उसके बाद एलुमिनियम यूज़ होता है, उसके बाद Mn+2 यूज़ होता है। जहाँ तक बात रही डिटेक्शन ऑफ एनाइन की, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 केमिकल्स यूज़ होते हैं। एक केमिकल हमारे पास है CO3, दूसरा हमारे पास है सल्फर ऑक्साइड SO4। अब बात करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन। कैटाइन में जो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें हमारे पास 2 केमिकल यूज़ होंगे, जिनमें पहले नंबर पे आता है NaOH, दूसरा आता है NH3। ये जो दोनों हमारे पास है ये होंगे, ये तब इस्तेमाल होंगे जब ये एक्यूज़ फॉर्म में ये होंगे, इसकी शक्ल जो है वो एक्यूज़ फॉर्म में होगी। और ये होगा ड्राई टेस्ट। ये जो 2 केमिकल आपके पास यूज़ हुए हैं ये आपके पास होने चाहिए ड्राई टेस्ट में, तो तब आपके, और दूसरी शर्त ये कि ये हो एक्यूज़ फॉर्म में, तब ये आपके पास जो है वो यूज़ होंगे। जैसा कि ड्राई टेस्ट, अब बात करते हैं कि ड्राई टेस्ट क्या होता है। ड्राई टेस्ट हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा होगा फ्लेम टेस्ट, ठीक है। जब आप सपोज करते हैं टेस्ट को, मतलब ये ड्राई टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट में आपने जो पढ़ा हुआ है कि किस तरह हमने फ्लेम टेस्ट को इस्तेमाल किया था, किस तरह हमने फ्लेम टेस्ट को यूज़ किया था, इसका भी कुछ इसी तरह सीन है ड्राई टेस्ट जो यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हमने सपोज किस तरह करें। सपोज आपके पास ये 2 ही चीज़ों में होगा। जब आपके पास Ca+2 जो है वो आप सपोज करना चाहते हैं किसी टेस्ट को, तो पहले आपके पास उसके लिए Ca+ होना ज़रूरी है, तब आप किसी टेस्ट को जो है वो सपोज कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ समझा देता हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास था NaOH, कि NaOH जो है वो आइडेंटिफाई जब हम करते हैं कैटाइन को, तो ये NaOH, दूसरा NH3, ये 2 केमिकल हमारे पास यूज़ होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं एक्यूज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये होता है वेट टेस्ट हमारे पास। ये जो 2 केमिकल यूज़ होते हैं ये होता है वेट टेस्ट में, एक ड्राई टेस्ट है और एक वेट टेस्ट है। वेट टेस्ट जो है ये होता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन। जो 2 केमिकल को हम सॉल्यूशन के करीब होते हैं तो ये उनको प्रेजेंस करता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन के करीब होता है ये 2 केमिकल, तब जाके यूज़ होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अगले पेज पे आते हैं। ये मैंने आपके लिए देखा है, ये देखिए। जब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बीकर है, ठीक है। इस पे हमने डाला है Cu+2, दूसरा HCl, दोनों एसिड है। HCl एसिड है, Ca का Cu इसका मुझे कंफर्म नहीं है, एसिड है, ये बेस है, ये न्यूट्रल है, ये मैं आपको जो है बता दूंगा। जब हम इन दोनों का मिक्सर करेंगे तो हमारे पास जो कलर की शेप होगी वो होगी ब्लू, ठीक है।
ये था हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कैटायन का। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन। एक डिटेक्शन ऑफ कैटायन था और एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास यूज़ होता है CO3। इसमें कोई ऐसा केमिकल ऐड करे जो इसका प्रेसिपिटेट बनाए, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन। जैसा कि ये हमारे पास मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक बीकर है, इस पे हमने केमिकल इन जो है वो मिक्सर किया है। ठीक है, तो जो ये बनाएगा इनसॉल्युबल उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। जो भी इसका रिएक्शन बनेगा उसको हम इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कहेंगे। ये मैंने एक रिएक्शन आपके साथ शेयर करने लगा, इस पर ज़रा गौर से और ध्यान से सुन ले, ख़ासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCO3 इसका रिएक्शन करवाया Ca+2 + CO3- कैल्शियम के साथ, और इसके CO3 के साथ हमने इसका करवाया। CO3 था हमारे पास लाइम वाटर। जब हम इसको ऐड करेंगे रिएक्शन के साथ, इसको कंबाइन करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो ये हमारे पास बनाएगा मिल्की कलर। हमारे पास जो वो होगा उसको हम कहेंगे मिल्की कलर। ठीक है, ये आप इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। ये इधर लाइट की कमी थी तो मैंने जो है इसको फौरी तौर पे जो है मोबाइल से शूट अप किया ताकि जो है वो आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन क्या चीज़ है। अल्डिहाइड, जब ये हमारे पास अल्डिहाइड का फार्मूला C+O, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जब हम ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ जो बॉन्डिंग हुई हुई है, सी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये एच को हटा दे, ये मैंने इसके ऊपर फिंगर रखी है। एच को जब हम हटा दें तो पीछे जो ये सी है इसके, ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप। जब हम इसके साथ एच लगा दे साथ तो ये बनेगा अल्डिहाइड। अगर इसके साथ एच अटैच हो जाए तो ये तभी उसी सूरत में बनेगा अल्डिहाइड, वरना तो ये नहीं बनेगा। दूसरी तरफ आते हैं कीटोन। कीटोन का हमारे पास ये फार्मूला, आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है कि जब हम, ये हमारे पास है कीटोन का फार्मूला। ओके, जब हम, ये आप याद कर ले, कीटोन का ये वाला फार्मूला है, ये कीटोन का। जब हम ये, आप इसके साथ कोई भी कंपाउंड लगा सकते हैं। ये आर तो जो है ये वैसे ही लगाया ताकि आपको समझ आ सके। ये इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, ये आप इसके साथ लगा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी परेशान होते हैं कि व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो है जब ये अब का लग रहा है इस तरह जैसे ये है कीटोन का फार्मूला, लेकिन जब आप इसके साथ OH लगा दे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इस बात से आपने परेशान नहीं होना, ये तभी उसी सूरत में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। ओके, उसके बाद ये हमारा सेक्शन ए मुकम्मल हो गया। ये सेक्शन ए था हमारे पास, 9 नंबर का ये था हमारे पास। ये इसको आपको मैंने पूरी फुल डिटेल के साथ करवाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या नहीं होती। ये आपका सेक्शन ए जब मुकम्मल हो गया, 9 नंबर का था। अब बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी हमारे पास है 6 नंबर का MCQs। ओके, सेक्शन बी का ये रहा। सेक्शन बी का भी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट जो है अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में एकेडमी का नंबर भी मौजूद है, आप एकेडमी के नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अकबर स्टडी स्मार्ट एकेडमी। ओके, ये मेरी नहीं बल्कि सिर्फ आप लोगों की भी एकेडमी है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इसको ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, स्टूडेंट्स जो भी, एनीवे जो कुछ भी है आपके रिलेटिव्स, आपने उन सब के साथ इसको शेयर करना है ताकि आपके साथ इस तरह की वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँचती रहे। सेक्शन बी की हमारे पास बात करते हैं। ये है हमारे पास 6 नंबर का, सॉरी 6 नंबर का ये है, होगा MCQs की फॉर्म। पहला रिएक्शन था हमारे पास प्रिपेयर निकल ग्लाइकोजाइम।
इसमें दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक हो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हो हमारे पास टोलरेंस रिएजेंट। ठीक है, ये दो ही सूरतों में ये रिएक्शन जो है वो मुकम्मल होगा। बात करते हैं फार्मूले की, तो फार्मूला हमारे पास ये गिवन है CH3, ये फार्मूला है हमारे पास OH, तब जाके ये होगा फार्मूला कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई मिस्टेक नज़र आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अकेडमी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको कोई भी चीज़ की परेशानी